जी स्टूडेंट्स, तो लेक्चर 7 में वीडियो नंबर 2 है और हम इनकम टैक्स रिटर्न देख रहे हैं टैक्स ईयर 2025 के लिए। ये रिटर्न जो है ये ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न है कंपनी की। और मकसद ये है कि अभी हमने डिस्कस किया है कि जब आप एक पर्सन यानी कि आप देख लेते हो कि जो पर्सन क्वेश्चन में या आपका क्लाइंट जो है वो एक कंपनी है, तो एज ए कंपनी जो है फिर आप उनकी कंपनी की रिटर्न ओपन करते हो, यानी कि आप उनकी नॉर्मल रिटर्न ओपन करते हो, उनको रजिस्टर इनिशियली आप एज कंपनी करते हो। फिर जो उनकी रिटर्न ओपन होगी इस तरह होगी जिसमें प्रॉपर्टी का हेड ऑफ इनकम होगा, बिजनेस का हेड ऑफ इनकम होगा, कैपिटल एसेट्स का होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का क्या होगा, सैलरी का नहीं होगा क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है और सैलरी हमेशा रियल पर्सन को मिलती है। तो उस हवाले से जो है ये कंपनी की रिटर्न आपकी ओपन हो गई है। और हम इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि आपको जो एक दफ़ा पर्सन आप कर लेंगे, फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान सोर्स है या फॉरेन सोर्स है। अगर वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है तो इन हेड्स में आएगी, प्रॉपर्टी हेड के नीचे या बिजनेस, डिपेंडिंग कि उसकी नेचर क्या है। लेकिन अगर वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है लेकिन वो फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम है, तो फिर इस जगह पे फॉरेन सोर्स स्लैश एग्रीकल्चर वाला अभी हम ये देखेंगे, तो यहाँ पे आपने उसको प्लेस करना होगा। ठीक है जी। तो उस हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी टैक्स रिटर्न दिखाने का मकसद ये है कि आपने जो अभी एक थ्योरेटिकल चीज़ जो आपने कैफ पेपर 2 में भी पढ़ी होगी और एक बेसिक चीज़ है कि इनकम को पहले पर्सन से आप रिलेट करते हैं, फिर उसकी आप नेचर देखते हैं कि फ़ॉरेन है इनकम या पाकिस्तान सोर्स इनकम है, फिर आगे देखते हैं कि उसको आपने एग्जम्प्ट में डालना है और या एफटीआर में डालना है या फिर वो नॉर्मल टैक्स रिटर्न में आएंगी। ठीक है। तो उस हवाले से ये फर्स्ट चीज़ होगी कि हेड्स ऑफ इनकम की बात होगी, इसमें बिजनेस इनकम पे हमारा फोकस है। इस वक्त आपको स्क्रीन पे प्रॉपर्टी, क्योंकि कंपनी जो है वो हो सकता है प्रॉपर्टी ओन करे और वहाँ से आने वाली इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में तो शायद आप बिजनेस इनकम में डालें, लेकिन इनकम टैक्स रूल के मुताबिक वो प्रॉपर्टी के हेड के नीचे आएगी और यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स आएंगी, कितना रेंट रिसीव किया, फिर जो रेंट इनकम रिलेटेड स्पेसिफिक डिडक्शंस हैं वो यहाँ आएंगी और डेफिनेटली हम इस हेड को थरली कवर करेंगे। अभी हम फोकस्ड हैं बिजनेस में और यहाँ मैं इस शॉर्ट वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बिजनेस में जब हम मेन जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग से, ट्रेडिंग से जो बिज़नेस इनकम आएगी या सर्विस इनकम, उसको आपने जब वर्किंग की होगी, सपोज़ करें हम लेते हैं वही पहला केस जहां हम सिनेमा इनकम ले रहे हैं, यानी इनकम फ्रॉम सिनेमा ऑपरेशंस है, वो कंपनी है और यहाँ पे वो जो आपने उसको शो करना है, तो आप यहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक सेल्स शो करेंगे। ठीक है। और यहाँ टोटल अमाउंट में सपोज करें कि 50 लाख की पूरे साल की आपकी इनकम फ्रॉम सिनेमा ऑपरेशंस हुई है, तो वो यहाँ पे पहले आएगी। और फिर ये जो सेकंड कॉलम है वो 50 लाख आप इस सेकंड कॉलम में भी लिखेंगे। और ये सेकंड कॉलम दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, या तो एग्जेम्प्ट इनकम हो फ्रॉम टैक्स, वो भी यहाँ पे आता है, या वो इनकम सब्जेक्ट टू एफटीआर या पीटीआर जिसको हम फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम कहते हैं, वो जो है अगर उसमें भी आती है तो तब भी यहाँ आएगी। याद रखें, या तो कोई इनकम एग्जेम्प्ट होगी या एफटीआर में होगी, दोनों में नहीं हो सकती। तो यहाँ सिनेमा इनकम आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने कहा था कि सेकंड शेड्यूल में क्लॉज दिया हुआ था इसका पार्ट 1 में 151, जिसके तहत ये एग्जेम्प्ट है। तो आप यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक सेल्स में जो सिनेमा ऑपरेशन से आने वाली अमाउंट, उसकी ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स यहाँ लिखेंगे, टोटल अमाउंट सेल्स की जो आपको कस्टमर से रिसीव हुई, और फिर उसके अगेंस्ट यहाँ पर आप एंटर करेंगे उसको दोबारा। 50 लाख यहाँ भी एंटर होगा, 50 लाख यहाँ भी एंटर होगा। तो जब आप कैलकुलेट का बटन ये दबाएंगे तो यहाँ अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स का मतलब है वो इनकम जिस पर आपने सेक्शन 4 के तहत सारी कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि 50 लाख टोटल अमाउंट, ये मैं हटा देता हूँ स्क्रीन के सामने से, आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, ये टाइम टू टाइम वीडियो में आता है। तो सिनेमा से आने वाली इनकम यहाँ पर एंटर होगी और यहाँ पर जो है आप उसको दोबारा 50 लाख को एंटर करेंगे तो यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर
आपको नॉर्मल टैक्सेशन के मुताबिक कोई टैक्स नहीं देना होगा। जब हम यहाँ टैक्स चार्जेबल में जाएंगे कंप्यूटेशन में, वहाँ टैक्स ज़ीरो आ रहा होगा क्योंकि आपने इनकम को एग्जेम्प्ट क्लेम कर लिया। अच्छा, अब सेकंड एग्जांपल थी कि एक जो है हमारी इनकम एफटीआर में थी, तो आईटी फ्रीलांसिंग वाली इनकम थी। वो भी आपने बिजनेस के हेड में मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में आके यहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक सेल्स में नहीं शो करनी, आपने उसको ग्रॉस एक्सपोर्ट सेल्स में शो करना है। और एक्चुअली वो सेल्स नहीं है, वो सर्विसेज है, क्योंकि वेब डिज़ाइनिंग की या जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो बेसिकली सेल्स हो यानी गुड्स की सेल्स हो या सर्विसेज हो, दोनों की सेल्स आपने, अगर वो एक्सपोर्ट है तो वो यहाँ आएंगे। सपोज करें कि आपने 20 लाख रुपए की पूरे साल में आईटी फ्रीलांसिंग की सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड की हैं, आपके कस्टमर्स बाहर बैठते हैं, तो वो हो जाएगी, उसको हम कहेंगे एक्सपोर्ट सर्विसेज, जो सेक्शन 154A के तहत जो है फाइनल टैक्सेशन में आती है। तो यहाँ 20 लाख यहाँ एंटर करेंगे टोटल अमाउंट के खाने में, और फिर जो है मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आप देख लो, फोकस कर ले अब हम कि ग्रॉस एक्सपोर्ट सर्विसेज में यहाँ पे आप टोटल अमाउंट में यहाँ पे 3008 की कोड है, यहाँ पे 20 लाख लिखेंगे, और फिर वो एग्जेम्प्ट तो नहीं है लेकिन वो फाइनल टैक्सेशन में आती है, तो वो यहाँ पर आप उसको एंटर करेंगे, सॉरी इस खाने में एंटर करेंगे, यानी इस ग्रॉस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस 308 में यहाँ भी 20 लाख, यहाँ भी 20 लाख। तो जब आप कैलकुलेट का बटन दबाएंगे तो यहाँ दोबारा ज़ीरो होगी, यानी कि अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्सेशन ज़ीरो हो जाएगा। और ये है तरीका कि ये खाने इस तरह बने हुए हैं और लॉ को आपने इस तरह रिप्रेजेंट करना है। तो फिर लास्ट एग्जांपल में जो दुबई से आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस थी लेकिन फॉरेन सोर्स इनकम, वो मुझे बताएं कि आप आया वो यहाँ से शो करेंगे कि यहाँ से शो करेंगे। तो ये तो डोमेस्टिक सेल्स है, यानी पाकिस्तान के अंदर या डोमेस्टिक सर्विसेज है। हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में कि तीसरी जो एग्जांपल थी वो एओपी की थी। तो एक तो ये रिटर्न थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, यहाँ पे जो है ना आप इसको एओपी की रिटर्न करेंगे, ये तो हम कंपनी की रिटर्न देख रहे हैं, एओपी की सेपरेट होती है, लेकिन उसके अंदर जो हेड ऑफ इनकम होता है बिजनेस इनकम, वो ऐसा ही होता है। तो मेरा सवाल ये है कि आया आप उसको यहाँ शो करेंगे या यहाँ शो करेंगे, तो इसका जवाब ये है कि आप वो जो फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम है जो बुक स्टोर से आपको आई है, जो आपकी बुक स्टोर दुबई में है, आपकी जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो उसको आप ना यहाँ शो करेंगे, ठीक है, ना यहाँ शो करेंगे, बल्कि वो जो है वो मैंने आपको बताया था फॉरेन सोर्स में शो होगी। और वो जो है नेट पे वहाँ हम जब इसको शो करेंगे तो हमने यहाँ फॉरेन सोर्स में जाके शो करनी है, जो मैं अब आपको नेक्स्ट शो करने लगा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी मैंने आपको ग्रॉस एक्सपोर्ट सेल की इनकम बताई थी, ये भी आपने यहाँ 20 लाख शो की थी, यहाँ भी 20 लाख शो की थी। तो यहाँ नॉर्मल टैक्सेशन में तो ज़ीरो आई थी, लेकिन इसको पहले मैं जाऊँगा टैक्स चार्जेबल में और इसको फिक्स्ड एंड फाइनल में जाके शो करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने 0.25% यानी 1/4 ऑफ 1%, एक चौथाई, यानी आपने 1% से कम 0.25% टैक्स देना होता है। तो 20 लाख रुपए पे 0.25% के हिसाब से 10,000 रुपये टैक्स बनेगा। तो टैक्स बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ इनकम तो ज़ीरो शो हो रही होगी नॉर्मल टैक्सेशन के तहत, तो उस पर टैक्स नहीं लग रहा होगा, आप जाएंगे टैक्स चार्जेबल में। तो मैं जो है अब आपकी इजाज़त से स्किप करता हूँ और उस टैब पे जाता हूँ टैक्स चार्जेबल वाले पे, और फिर मैं आऊँगा वो फॉरेन इनकम वाले पे। ये मैं आ गया हूँ टैक्स चार्जेबल वाले टैब पे, ठीक है। और इसमें सबसे पहले डिडक्टिबल अलाउंस है, इसको हम स्किप करेंगे और हमने जाना है फुल एंड फाइनल पे। ये एडजस्टेबल है, इसके बाद हमने फाइनल टैक्स वाले टैब कह लें या सेक्शन कह लें, उस पे हम जाएंगे। हम अब आ चुके हैं फाइनल टैक्स वाले टैब पे। ये मैं बात कर रहा हूँ सेकंड सिनेरियो में, जहां आपने थोड़ा सा टैक्स देना था, यानी हमने फिक्स टैक्स देना था। ये जो फाइनल, फिक्स, मिनिमम, एवरेज, ये सब टैक्सेस हैं, इसमें हम स्क्रॉल करेंगे और हम सेक्शन 153 आपको नज़र आ रहा है ना, हम सेक्शन 154 पे जाएंगे। तो अब आप देखें ये एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, ठीक है जी, एक ये है, और इससे ऊपर मैं जाऊंगा
फिक्स्ड एंड फाइनल 154। ठीक हो गया जी। देखते हैं जी 154 में ये विनिंग। आगे चलते हैं क्योंकि अगले पेज पे भी है, यहाँ पे नहीं है। आगे चलते हैं, ये आएगा। हम पहुंच गए हैं एक्सपोर्ट ऑफ। आप कहेंगे कि जी आप कह रहे थे 154, ये सेक्शन चूंकि पूरा सेक्शन ही नया ऐड हुआ है तो टैक्स रिटर्न के अंदर उन्होंने यहाँ शो किया है, यानी मुख्तलिफ और सेक्शंस के बाद, वरना नॉर्मली सीक्वेंस में आता है। तो एक्सपोर्ट ऑफ ITE का मतलब है IT इनेबल्ड सर्विसेज अंडर सेक्शन 154A एट द रेट ऑफ 0.25%। आप यहाँ 20 लाख रुपए एंटर करेंगे और यहाँ पर जो है ना जितना टैक्स आपसे डिडक्ट हुआ है वो एंटर करेंगे। अगर आपसे कम डिडक्शन हुई है या ज़्यादा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिस्टम खुद कैलकुलेट करेगा, और ये मैं आपको इसके हेडिंग से बताऊँगा। ये हेडिंग्स एक्चुअली तो टैक्स रिटर्न के अंदर एक ही पेज होता है, यहाँ चूँकि PDF है वो है। तो आप रिसीट्स वैल्यू यानी अपने जो IT फ्रीलांसिंग से ग्रॉस रिसीट्स, क्योंकि आपको पता है सेक्शन 154A कहता है कि ग्रॉस अमाउंट पे फिक्स टैक्स लगेगा जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है जो 0.25। तो यहाँ 20 लाख एंटर करेंगे। यहाँ जितना आपसे बैंक ने, क्योंकि फॉरेन करेंसी जो है यानी अगर आपका क्लाइंट आपको डॉलर्स या यूरो में पे करता है तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में डॉलर्स या यूरोज में नहीं आती। स्टेट बैंक और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन 1947 के कानून के तहत और स्टेट बैंक के रूल्स के मुताबिक, जो थोड़ा बहुत आप कंपनी लॉ में पढ़ते हैं, कहा गया है कि जितनी भी फॉरेन करेंसी इनकम आएगी वो बैंक अपने पास रख के उसका रुपी में कन्वर्ट करके पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं उनको देंगे, ताकि मुल्क में फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स बढ़ते जाए। तो जितना ज़्यादा आप पाकिस्तान के लिए बाहर से पैसा कमा के लाएंगे उतना पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो बैंक आपसे, और ये सेक्शन 154A में बैंक की ड्यूटी लगाई गई है कि जब वो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स फ्रॉम IT सर्विसेज के डॉलर्स या पाउंड्स या फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट कर रहा होगा तो वो 0.25% के हिसाब से वो जो है वो टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को दे देगा। 20 लाख रुपए के ऊपर 0.25% आप कैलकुलेट कर लें, 10,000 रुपये या जितना भी बनता है वो गवर्नमेंट को दे देगा, और रिमेनिंग 20 लाख में से 19,19,000 जो है या जितना भी है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और साल के आखिर में फिर वो आपको एक टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट देगा। तो ये अमाउंट यहाँ पे आएगी, यानी कि रिसीट्स में 20 लाख आएगा। हम चलते हैं वहाँ वापस, और मकसद ये टैक्स रिटर्न दिखाने का ये है कि आपके ना सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाए बल्कि जो एप्लीकेशन है, ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो आप इसी फॉर्मेट में वर्किंग करेंगे तो एग्जामिनर बड़ा खुश होगा। उसे पता होगा कि जब वो पेपर आपका चेक कर रहे होंगे या जब आपने सीनियर के लिए आप वर्किंग कर रहे होंगे तो बड़े खुश होंगे कि इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स लॉ का भी क्लियर है, टैक्स रिटर्न का भी क्लियर, और आगे जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तब भी हम आपको क्लियर होगा। तो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स यहाँ 20 लाख डालेंगे, और यहाँ पे 20 लाख के ऊपर जो टैक्स है वो आप जो डिडक्ट हुआ है वो डालेंगे। यहाँ पे सिस्टम खुद कैलकुलेट करेगा थर्ड कॉलम में, जिसकी हेडिंग है टैक्स चार्जेबल। तो कैलकुलेट का बटन जब आप ये वैसे भी आप नोट करें ये ग्रे है, तो आप यही दो खानों में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ वाला सिस्टम खुद कैलकुलेट कर रहा है, तो सिस्टम में फार्मूला डाला हुआ है, वो यहाँ वाली फिगर उठाता है थर्ड कॉलम के लिए। कैलकुलेशन इस तरह होती है कि एक्सपोर्ट ऑफ IT सर्विसेज में जिसका ये आयरस का ये कोड है, यहाँ पे 20 लाख है, यहाँ पे फॉर्मूला डाला हुआ है कि 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.25%, तो यहाँ टैक्स चार्जेबल आता है और यहाँ टैक्स डिडक्टेड आता है। अगर वो बराबर है तो फिर तो ज़ीरो है आपकी टैक्स लायबिलिटी, आपने टैक्स रिटर्न के साथ कोई भी टैक्स नहीं पे करना। अगर कम डिडक्ट हुआ है या बिल्कुल डिडक्ट नहीं हुआ तो फिर यही अमाउंट आपकी एडमिटेड टैक्स लायबिलिटी शो होगी, जो मैं आपको अगले कॉलम में शो करूँगा। और आप सोच रहे होंगे कि ये भी क्या है, तो सेक्शन 154A सिर्फ IT सर्विसेज के लिए नहीं है। मैं एज एन अकाउंटेंट अपनी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो मेरे से 1% डिडक्ट होता है जो पैसे मुझे बाहर से आते हैं, और इसी तरह आर्किटेक्ट्स और जो लोग हैं उनका रेट 1% है। तरीका वही होगा कि अगर मेरी रिटर्न भी जाएगी तो वहाँ पे बिजनेस इनकम में बिजनेस शो होगा, और यहाँ 20 लाख या 50 लाख जो भी मैंने अर्न किया यहाँ आएगा।
जितना मुझसे बैंक ने डिडक्ट किया होगा वो यहाँ आएगा और सिस्टम कैलकुलेट करेगा। अब यहाँ इस कैलकुलेशन के बेसिस पर अगर आपने टैक्स पे करना है या नहीं करना, तो ये सब आपको पता चलेगा। ये जो आखिरी पेज है कंप्यूटेशन वाला, इन सारे खानों में फिगर्स दूसरी जगहों से आ रही होती है, और यहाँ पर अगर आपसे टैक्स कम कटा है तो यहाँ एडमिटेड टैक्स लाइबिलिटी में यहाँ थर्ड ये जो कॉलम है जिसकी हेडिंग है अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, यहाँ पे जो है ना ये आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो नॉर्मल टैक्स नहीं है। नहीं, जो है क्या कहते हैं, अगर आपसे डिडक्शन कम हुई है तो ये एडमिटेड टैक्स है, बशर्ते कि ये कैलकुलेट जिस तरीके से भी हुआ है फाइनली तो ये सेक्शन 137 एडमिटेड टैक्स, यानी अगर आपने इस फील्ड को समझना है तो आपको सेक्शन 137 को समझना होगा। फ्यूचर में मैं ऐसे भी करूँगा कि ये जो मुख्तलिफ टैक्स रिटर्न के अंदर फील्ड्स हैं, कुछ के साथ तो लिखा होता है, जैसे इस फील्ड को समझने के लिए आपको सेक्शन 113 समझना होगा मिनिमम टैक्स का। तो ये जो एडवांस इनकम टैक्स है, इस यहाँ वर्किंग समझने के लिए आपने सेक्शन 147 समझनी होगी। यहाँ पे फिर 147 का वैसे जिक्र है। तो टैक्स रिटर्न इतनी डिफ़िकल्ट नहीं क्योंकि इसमें सेक्शंस वगैरह दिए होते हैं। अगर आप वैसे भी इसको रिव्यू करें अपने फ्री टाइम में, और अब आपको मैं EOP या फॉरेन सोर्स इनकम के हवाले से समझा रहा हूँ कि आपने कंप्लीट देख लिया कि एग्जेम्प्ट तो एग्जेम्प्ट थी, वो तो आगे नहीं गई, सिर्फ आपने एग्जेम्पशन क्लेम कर ली। याद रखें कि टैक्स लॉ का असूल है, बहुत सारे लोग रिटर्न अपनी फाइल नहीं करते, वो कहते हैं जी हमारी इनकम तो एग्जेम्प्ट है तो हमें रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, एग्जेम्पशन क्लेम ही टैक्स रिटर्न फाइल करके होती है, यानी लीगली आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है टैक्स से, चाहे पेंशन इनकम है, IT फ्रीलांसिंग है, ग्रीन फील्ड इनकम है, किसी और किस्म की इनकम है, प्रॉफिट आपको मिला है वो एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम है, आपने जो है ना वो इनकम एग्जेम्पशन क्लेम करनी है। FTR में आपने ये किया कि आपने वहाँ तो उसको मिडिल कॉलम में डाल के नॉर्मल टैक्सेशन से निकाल दिया, लेकिन यहाँ फुल एंड फाइनल पर आप आए। और नॉर्मल टैक्सेशन के लिए हम अगली वीडियो में देखेंगे जब हम उसकी डिटेल शीट करेंगे नॉर्मल टैक्सेशन के क्योंकि ये पूरा फॉर्म जो है वो बेसिकली नॉर्मल टैक्सेशन के लिए बना हुआ है। अच्छा, अब आप जो है जो दुबई से आपने थर्ड इनकम कमाई थी जो सेक्शन 4 के तहत चार्जेबल थी, आप चूँकि वो फॉरेन सोर्स इनकम थी, फॉरेन सोर्स यानी बाहर से कमाई थी, लेकिन चूँकि आप खुद रेजिडेंट थे तो आप आएंगे यहाँ फॉरेन बिजनेस इनकम एंड लॉस वाले खाने में, और यहाँ फॉरेन बिजनेस इनकम के खाने में नेट फिगर लिखेंगे। नेट फिगर का मतलब है कि वो फिगर जिसमें से आपने डिडक्शंस माइनस कर ली होंगी, क्योंकि यहाँ और कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ आप वो करेंगे। और फिर फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी इसी बिजनेस इनकम के अगेंस्ट आपको मिलता है, जो हम फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो AOP से इनकम है वो आप यहाँ डालेंगे और मिडल कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ेंगे, तो ये टैक्सेशन ये अमाउंट इस तरह होगा। यानी कि फॉरेन इनकम, ये मल्टीपल इसलिए दिए कि हो सकता है आपके मल्टीपल बिजनेसेस हो, फॉरेन बिजनेसेस हो, तो फिर हर एक का नेट इनकम आप यहाँ पे डालते हैं। अच्छा, फॉरेन बिजनेस इनकम लॉस जो है आप यहाँ टोटल अमाउंट डालेंगे। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करें कि वो है 75 लैक्स, तो 75 लैक्स यहाँ डालेंगे, मिडल में कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि ये वाली जो इनकम है ना तो ये एग्जेम्प्ट है ना ये FTR में आ रही है। तो आप कैलकुलेट का बटन दबाएंगे जब, तो इस इनकम को जो यहाँ 75 लैक्स आपने डाली है वो यहाँ आ जाएगी। जब ये यहाँ आएगी तो फिर वो टैक्स चार्जेबल के अंदर भी कंप्यूटेशन में वो कैलकुलेट करेगा आपका टैक्स के आप पर कितना टैक्स बनता है, और फिर टैक्स क्रेडिट उसके अगेंस्ट एडजस्ट करना, वो सब हम चीज़ें सीखेंगे। तो अब हम जाएंगे ऐसी बिजनेस इनकम्स की तरफ जो नॉर्मल टैक्सेशन में फॉलो करते हैं। आई होप कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कंपनी की जो टैक्स रिटर्न है उसमें करने से आपको आइडिया हो गया है कि आपने फिर किस तरीके से इन फिगर्स को, और पेपर में भी अगर आप इस तरह के कॉलम्स बनाएंगे जिस तरह ये बने हुए हैं, ठीक है ना, और इस तरह की सेक्शन हेडिंग्स बनाएंगे तो आप बड़ी खूबसूरत आपकी वर्किंग हो जाएगी। यानी आपकी पहली हेडिंग आ जाएगी, मैं चला जाता हूँ पहले वाले
जब आप सारी इनकम्स डाल रहे होंगे, जो आप ऑडिटेड अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एग्ज़ाम में जो फाइनेंशियल डेटा दिया होगा, हो सकता है ऑडिटेड ना हो, वहाँ से जब आप फिगर्स उठाएंगे तो आप देखेंगे कि सवाल में कितनी क्या ग्रॉस डोमेस्टिक सेल्स दी हुई हैं या ग्रॉस एक्सपोर्ट सर्विसेज दी हुई हैं, तो आप हेडिंग ये देंगे। उसके बाद जब आप बेसिक कॉस्ट ऑफ सेल्स और स्टॉक डाल देंगे तो फिर नेक्स्ट हेडिंग आप दे सकते हैं अदर रेवेन्यूज़। इस पर भी जब बात हो जाएगी आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आप मैनेजमेंट एडमिन एक्सपेंसेस, तो ये हेडिंग्स देने के बाद फिर आप ये स्पेसिफिक एक्सपेंसेस और इस तरीके से 3-3 कॉलम्स अगर आप बनाएंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये बंदा एक्सपर्ट है। और डेफिनेटली एग्जामिनर को जितना आप कॉन्फिडेंस देंगे कि मुझे आता है, मुझे सेक्शन भी आता है, मुझे तरीका भी आता है, तो उतने अच्छे नंबर वो देगा, क्योंकि थोड़ी बहुत डिस्क्रिशन होती है एग्जामिनर्स के पास कि वो आपको आपकी प्रेजेंटेशन के हिसाब से वो आपको नंबर दें, जिस तरीके से आपने कैलकुलेशंस की हैं, प्रेजेंटेशंस की हैं। तो आई एम होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अब हम, यानी कि अगर हम अपनी एक्सेल शीट की बात करें तो अब हम इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड के नीचे इन चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। ना सिर्फ बिजनेस के नीचे जो टोटल ग्रॉस या टोटल इनकम आएगी, बल्कि फिर उसमें से जो मुख्तलिफ टैक्स चार्जेबल में से डिडक्शंस हैं, टैक्स क्रेडिट्स हैं, एडजस्टेबल टैक्सेस हैं, वो सारा फार्मूला जो है एक्सेल शीट में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और उस शीट को भी आप यूज़ कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एग्ज़ाम्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। यहाँ हम अप्लाई कर रहे थे इनकम फ्रॉम बिजनेस की टैक्स रिटर्न में कैसे एप्लीकेशन होगी। थैंक यू।